घाघरा के पावन जल से लहलहाती बाराबंकी की ये धरा, जो सदियों से शिव भक्तों की आस्था को थामे खड़ी है। भारत की आस्था के केंद्रों में से उत्तर प्रदेश में बाराबंकी का लोधेश्वर महादेव धाम अब अपने नए सांस्कृतिक अध्याय को जन्म देने जा रहा है, महादेवा कॉरिडोर के रूप में। एक ऐसा कॉरिडोर जो आने वाले वक्त में महादेवा की ओर जाने वाले हर यात्रा को बदल देगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अध्याय नए बुने जाते हैं, लेकिन इतिहास इतिहास रहता है, बस जोड़ता चला जाता है खुद में नई कड़ियां। महादेवा धाम का इतिहास सदियों पुराना है, जहां युग बदले, सदियां बदले, नाम बदले, लेकिन आस्था का शिखर सदैव शाश्वत रहा। बारह वन विख्यात है, बाराबंकी नाम है प्रसिद्ध भूखंड पे लोधेश्वर सरनाम। कहते हैं कि सतयुग में 12 भगवान ने लोधेश्वर बाबा का पूजन किया। त्रेता में जब वशिष्ठ जी के साथ लौ कुश आए हैं सप्तऋषि आश्रम, जो आज बाराबंकी में सतरिक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इनका पूजन किया। और द्वापर में भगवान कृष्ण और पांडव माता कुंती ने लोधेश्वर का पूजन किया है पारिजात वृक्ष के पुष्पों से। तो द्वापर में पांडवों से पूजित हैं। तो यहाँ पे उस समय घाघरा नदी का प्रवाह था। जब घाघरा नदी उत्तर की ओर बढ़ गई तो यहाँ खेती होने लगी। तो उस समय सिंचाई चल रही थी। जितना भी जल उस समय ढेकियों से पानी सींचा जाता था, तो जो भी सिंचाई का जल बगल में कंचन तालाब है वहां से हो रही थी, इस जगह पे आता तो यहाँ एक गड्ढा था। उस गड्ढे में सारा जल समाता चला गया। सुबह से शाम तक सिंचाई होती रही, लेकिन खेत में कहीं पे भी पानी नहीं गया, केवल उसी गड्ढे में जा रहा था। उसकी खुदाई की गई। जब खुदाई की गई तो भगवान को फावड़ा लगा। फावड़ा लगा तो खून की धार निकली। किसान लोधेराम अवस्थी और अन्य लोग जो लेबर लगे हुए थे, उन्होंने सोचा शायद कोई जीव होगा नीचे। फिर दूध की धार निकलने लगी। जब दूध की धार निकली तो चमत्कार समझ के खुदाई बंद कर दी गई। लोधेराम अवस्थी को भगवान भोले बाबा ने दर्शन दिया और कहने लगे कि हमारी पूजा हर युग में हुई है, कभी गंडकेश्वर के नाम से, तो कभी कटकेश्वर के नाम से, तो कभी खेरेश्वर के नाम से। इस युग में हम तुम्हारे नाम से पूजा लेंगे। तो लोधेराम अवस्थी के नाम से ही इनका नाम लोधेश्वर महादेव पड़ गया। महादेवा मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये आस्था, लोक कथाओं और कार्तिक पूर्णिमा मेले की पहचान है। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिनकी आस्था का सम्मान करने के लिए, उनके दर्शन के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें शांत, सुरक्षित और संगठित वातावरण देने के लिए महादेवा को उत्तर प्रदेश सरकार नया रूप धारण कराने जा रही है, महादेवा कॉरिडोर के रूप में। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इसके निर्माण की प्रक्रिया तेज हो चली है। मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी मैं सॉइल टेस्टिंग कंपनी से हूँ। यहाँ पे दरअसल महादेव कॉरिडोर बनना है, जी जी। उसके लिए टेस्टिंग का काम चल रहा है। अच्छा, तो कितनी प्रसन्नता या कितना उत्साह है? प्रसन्नता तो बहुत होगी, क्योंकि इतने अच्छे काम में हमको काम करने का मौका मिला है, जी। तो प्रसन्नता तो बहुत रहेगी। करीब 248 करोड़ की लागत से इस पूरे कॉरिडोर के जरिए
इस आध्यात्मिक टूरिज्म का चेहरा ही बदल जाएगा। इस कॉरिडोर के मास्टर प्लान में शामिल होंगे शिव कथा वॉल, ग्रीन जोन और थीम गार्डन्स, विशाल ओपन कॉरिडोर, स्मार्ट पार्क्स, कंचन तालाब, जहां आने वाले समय में देखने को मिलेगा लेजर लाइटिंग शोज, राम शिव कथा मंडप, नया स्थायी घाट बनाया जाएगा और भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। प्रस्तावित द्वारों की ऊंचाई करीब 11 मीटर से ऊपर और चौड़ाई 23 मीटर से अधिक होगी। इसमें कुल 20 खंभे बनाए जाएंगे। पहला गेट हटाकर उसके सामने नया मेन गेट होगा और इसके अलावा एक मेन गेट, 2 इमरजेंसी गेट और 2 गेट मंदिर के पास बनाए जाने का प्रस्ताव है। कॉरिडोर निर्माण के पहले चरण के भीतर करीबन 150 मकानों और दुकानों को अधिग्रहित करके उनके समतलीकरण का कार्य शुरू हो चुका था, पर अवैध रूप से बने रियाज कॉम्प्लेक्स सहित कुल 15 दुकानों के स्टे के कारण करीबन 2 साल से रुका हुआ कार्य फिर से तेजी पकड़ना शुरू कर चुका है। पिछले महीने ही उन अवैध दुकानों का भी ध्वस्तीकरण किया जा चुका है, जिससे महादेवा धाम के पुनर्निर्माण का कार्य और तेजी पकड़ना शुरू कर चुका है, जिसका असर पुजारियों से लेकर श्रद्धालुओं तक और स्थानीय लोगों और दुकानदारों तक के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। तो भोलेनाथ के पास सब चकाचक चल रहा, खूब भीड़ भाड़ चल रही है। सरकार भी खूब बढ़िया काम कर रही है। सरकार भी बड़ा अच्छा काम दिखाई है। तो आसपास जितना जो अभी निर्माण के लिए जो टूट-फाट हो रही है, उससे कोई असहजता तो महसूस नहीं, किसी नहीं, सबको श्रद्धेय है सरकार, सबको मुआवजा बढ़िया दे रही है, सबका कोई दिक्कत नहीं। पूरा मुआवजा मिल चुका है जी, सबको मुआवजा मिल रहा है बढ़िया, और कोई भी दिक्कत है नहीं, पब्लिक का कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के रहने वाले पब्लिक का कोई दिक्कत नहीं। महादेवा कॉरिडोर में मेरा भी एक मकान गया हुआ है और उससे मुझे कोई दुख नहीं है। बहुत ही पसंद हो रहा है, मतलब बहुत खुशी हो रही है कि लोधेश्वर महादेव का विकास होने जा रहा है और हम चाहते कि काशी की तरह बिल्कुल यहाँ पे व्यवस्था अच्छी हो और अच्छे से निर्माण हो, ताकि आने वाले लोगों को अच्छी सुविधा हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। हाँ, थोड़ा आगे था तो वहीं पे हमने भी बनवाया मकान। अब यहाँ चला गया, अब भोले बाबा का मंदिर बनने जा रहा है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। देखिए, कोई भी मंदिर हो या कोई भी धार्मिक स्थान हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पर अच्छी व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जैसे कोई आ रहा है, पीस के लिए आ रहा है किसी मंदिर, अब वहाँ पहुँच के उसको व्यवस्था नहीं मिलती है, तो जो जिस लिए आ रहा है वो फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़रूरी और चीज़ें हैं किसी भी सरकार के लिए, मैं किसी पर्टिकुलर सरकार का नाम ले लूँगा, कि जितना डेवलपमेंट, जितनी सड़कें ज़रूरी हैं, उतना ज़रूरी ये भी है मंदिर, हाँ, वहाँ अच्छी व्यवस्था देना सरकार को, जो कि मैंने देखा पिछले कई सालों से नहीं हो रही थी। ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारा सौभाग्य है कि सरकार बदली और वक्त बदला और वो परिवर्तन दिखाई दे रहा है और हर जगह दिखाई दे रहा है। अयोध्या में हुआ, फिर काशी विश्वनाथ और मथुरा, तो अच्छी बात है कि लोगों को, सरकार में लोगों के अंदर तो पहले से जागरूकता थी, सरकार के अंदर ही जागरूकता आई है कि ये किसी भी समाज के लिए, किसी भी वर्ग के लिए कितना ज़रूरी है, किसी भी धार्मिक स्थान का पुनर्निर्माण होना और अच्छी व्यवस्था होना। देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अभी भी एक दिन में तो नहीं चेंज किया जा सकता, जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि रोम इज़ नॉट बिल्ड इन अ डे। तो इस परिवर्तन को सब लोग सराह रहे हैं और मैं भी सराह रहा हूँ, और एक इसमें नज़्म भी है। जैसे कई लोग हैं, कई न्यूज़ चैनल हैं, कुछ लोग आपको और भी मिल जाएंगे, अभी आप मेरी बाइट ले रही, किसी और की मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है, वहाँ अच्छा है, यहाँ अच्छा नहीं है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ज़रा मौसम तो बदला है, मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। हर नई चीज़ में, हर नए बदलाव में थोड़ा वक्त लगता है, तो हमें सपोर्ट करना है सरकार को भी और इस नए परिवर्तन को भी। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं के रहने वाले। अच्छा, कैसा लग रहा है ब्रजलाल जी? जी अच्छा लग रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, अच्छी बात है। पुलिस में काम रुक रुक के होता है, काम सही ढंग से होता नहीं है, काम रुक रुक के होता है। क्या कारण आ रहा है, किस वजह से हो रहा क्या कारण है इसका हमको नहीं मालूम है। यहाँ जो आप कुछ बता रहे थे कि कुछ अवरोध, हाँ, कुछ अप्रोच है जो अंदर के जैसे हैं। कुछ विवादित घर हैं जिसमें पटीदारों ने कुछ ऑब्जेक्शन कर रखा है, इसलिए कार्य थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। और ये जो सामने आपको ये सड़क है आपकी दुकान के ठीक सामने है,
तो उसका चौड़ीकरण हुआ था। चौड़ीकरण हो चुका है हाँ। और नाला भी दोनों नाला साइड खुल रहा है, बन रहा है। नाले का कितनी कार्य छोटी जारी थी है। पहले, मतलब इसकी चौड़ाई ये कितनी? एक साधन निकले के लिए रहा है, केवल 4 व्हीलर एक। तो आपकी और अब दुकान के ठीक सामने इतनी चौड़ी सड़क बन गई है, कैसा फील हो? अरे नहीं, बहुत अच्छी बात अच्छा लग रहा है और कॉरिडोर बनेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। आपका घर कहाँ है प्रिंसिपल? यही महादेवा है। यही है। तो आपके घर या दुकानें कुछ आपका भी जगह गई? नहीं, कुछ नहीं है, हमारा दूसरा है, उसके बगल में है, कुछ नहीं गया है। जाने की उम्मीद है, जो सड़क वहाँ उस तरफ बढ़ेगी तो उसमें जाने का उम्मीद है। तो इस बात से दुखी हैं या खुश हैं? नहीं, हमको तो कहते हैं कि अच्छा बने, महादेवा अच्छा विकास करें और उसमें हमारा घर गिर जाए, कोई हमको आपत्ति नहीं है। तो लोधेश्वर महादेव का जो गेट है उसके ठीक सामने असलम जी की दुकान है। और पहले यहाँ क्या था असलम जी? पहले क्या था यहाँ पर? मंदिर है, आज भी मंदिर है। नहीं नहीं, यहाँ जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पर आपका मकान था? जी मकान था। अच्छा अच्छा, चेहरा तो ऊपर करिए। जी, मकान था। धूप लग रही है चेहरे पे। टाइम ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, तो ये घर चला गया है मंदिर में, यहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, घर चला गया है, तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा है, सुंदरीकरण हो जाए इसका तो बेहतर रहेगा। अच्छा, कोई दुख नहीं है? नहीं, कोई पैसा नहीं। मुआवजा मिला? गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, घर लिया तो पैसा दिया। अच्छा अच्छा, तो घर कहीं और बनवाया आपने? जी, बगल में बनवा लेते। कहाँ बन रहा है? साइड ट्रांसपोर्ट बनवा लिया। अच्छा, बन गया है, तैयार हो गया? सोच रहा है कि जगह कम रहे, पब्लिक ज्यादा है तो वहाँ पर दिक्कत और परेशानी रहबे करे। आज जगह बढ़ जाए तो दिक्कत वहाँ खत्म हो जाए। मंडपम के अंदर जहां अभी हम लोग बैठे हुए हैं और महादेव जी विराजमान है, यहाँ पर भी क्या कुछ सौंदर्यीकरण का कार्य होना है या कुछ और कार्य होना है? अंदर तो इसका कोई कार्य नहीं होगा, लेकिन बाहर जो 5 मंदिर हैं हमारे, जो लोधेराम अवस्थी जी के नाम से पूजित शिवलिंग है लोधेश्वर महादेव, इसका कोई भी अभी सौंदर्यीकरण नहीं होगा। लेकिन जो बाहर माता पार्वती जी का मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है और अन्य मंदिर 5 मंदिर हैं, उनका सौंदर्यीकरण होगा। महादेवा धाम बदल रहा है, अभी तोड़फोड़ है, धूल है, तंग गलियों में दिखता बदलाव है। आस्था के जन सैलाब के बीच विकास का कार्य आसान तो नहीं होता, लेकिन इसकी मंजिल हमेशा दिव्य होती है। बस लोगों का सहयोग और प्रशासन के समझदारी, तेजी और सुव्यवस्थित तरीके से काम करने की प्रणाली अगर साथ साथ काम करे तो आस्था के पुनर्निर्माण की ये राह बेहद खूबसूरत नजर आने वाली है। आज महादेवा में जो बदलाव शुरू हुए हैं वो आने वाली कल की भव्यता की नींव है। ये सिर्फ निर्माण नहीं, ये भावनाओं, यादों और विश्वास का पुनर्जन्म है। महादेवा कॉरिडोर बाराबंकी का आने वाला नया अध्याय, जहां परंपरा बदलेगी पर पहचान नहीं। बदलाव के ये चलचित्र जो हमने आप तक पहुंचाए कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा। आपका प्यार हमें मिलता रहे और हम ऐसे ही आप तक उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी विकास की नई कहानियाँ आप तक पहुंचाते रहें, और हमारी कोशिश लगातार आप तक पहुंचती रहे। इसके लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। नमस्ते, जय हिंद, हर हर महादेव।